कहानियों के सफ़र में आपका स्वागत है, जहाँ हर कहानी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक एहसास बनकर दिल तक पहुँचती है। आज की कहानी प्रेम की होली, एक ऐसी कहानी जिसमें होली के रंग तो हैं, लेकिन उन रंगों के पीछे छुपा दर्द, अकेलापन और समाज की कठोर सच्चाई। यह कहानी है गंगी की, एक ऐसी स्त्री की जिसकी जिंदगी से खुशियाँ जैसे धीरे धीरे दूर हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद उसका संसार बदल चुका था। गांव में होली की तैयारियां चल रही थी। हर तरफ खुशी, रंग और उत्सव था। लेकिन गंगी के जीवन में सब कुछ फीका पड़ चुका था। मगर कभी कभी जिंदगी सबसे शांत दिनों में ऐसा मोड़ ले आती है जो इंसान की सोच और समाज दोनों का आईना दिखा देती है। तो आइए मुंशी प्रेमचंद की संवेदनशील कहानी प्रेम की होली शुरू करते हैं। गंगी का 17वां साल था, पर वह 3 साल से विधवा थी और जानती थी कि मैं विधवा हूँ। मेरे लिए संसार के सुखों के द्वार बंद है। फिर क्यों रोए और क्यों कल्पे। मेले से सभी तो मिठाई के दाने और फूलों के हार लेकर नहीं लौटती। कितनों का ही तो मेलों की सजी दुकानें और उन पर खड़े नर नारी देखकर मनोरंजन हो जाता है। गंगी खाती पीती थी, हंसती बोलती थी। किसी ने उसे मुंह लटकाए अपने भाग्य को रोते हुए नहीं देखा। घड़ी रात को उठकर गोबर निकालना, गाय बैलों को सानी देना, फिर उपले थापना उसका नित्य का नियम था। तब वो अपने भैया को गाय दुहाने के लिए जगाती थी। फिर कुएं से पानी लाती, चौके का धंधा शुरू हो जाता। गांव की भावजें उससे हंसी करती थी, पर एक विशेष प्रकार की हंसी छोड़कर सहेलियां ससुराल में आकर उससे सारी कथा करती, पर एक विशेष प्रसंग बचाकर। सभी उसके वैधव्य का आदर करते थे। जिस छोटे से अपराध के लिए उसकी भावज पर घुड़कियां पड़ती, उसकी माँ को गालियां मिलती, उसके भाई पर मार पड़ती, वह उसके लिए क्षम्य था। जिसे ईश्वर ने मारा है कोई उसे क्यों मारे। जो बात उसके लिए वर्जित थी और उसके मन और उसकी ओर उसका मन ही न जाता था, उसके लिए उसका अस्तित्व ही न था। जवानी की इस उमड़े हुए सागर में मतवाली लहरें नहीं थी, डरावनी गरज न थी। अचल शांति का साम्राज्य था। होली आई, सबने गुलाबी साड़ियाँ पहनी। गंगी की साड़ी न रंगी गई। माँ ने पूछा, बेटा तेरी साड़ी भी रंग दूँ? गंगी ने कहा, नहीं अम्मा, यूं ही रहने दो। भावज ने फाग गाया, वो पकवान बनाती रही। उसे इसी में आनंद था। तीसरे पहर दूसरे गांव के लोग होली खेलने आए। ये लोग भी होली लौटाने जाएंगे। दोनों गांवों में परस्पर यही व्यवहार है। मैकूम महतो ने भंग बनवा रखी थी। चरस, गांजा, माजूम सब कुछ लाए थे। गंगी ने भी भंग पीसी थी। मीठी अलग बनाई थी, नमकीन अलग। उसका भाई पिलाता था, वह हाथ धुलाती थी। जवान सर नीचा किए पीकर चले जाते। बूढ़े गंगी से कुछ पूछ लेते, अच्छी तरह हो ना बेटी, ये चुहल क्यों करी हो, क्यों री गंगिया, भावो तुझे खाना नहीं देती क्या, जो इतनी दुबली हो गई है। गंगिया हंसकर रह जाती। देख क्या उसके बस की थी, न जाने वो क्यों मोटी हुई। भंग पीने के बाद लोग फाग गाने लगे। गंगिया अपनी चौखट पर खड़ी सुन रही थी। एक जवान ठाकुर गा रहा था। कितना अच्छा स्वर था, कैसा मीठा। गंगिया को बड़ा आनंद आ रहा था। माँ ने कई बार पुकारा, सुन जा। वह न गई। एक बार गई भी तो जल्दी लौट आई। उसका ध्यान उसी गाने पर था। न जाने क्या बात उसे खींची लेती थी, बांधे लेती थी। जवान ठाकुर भी बार बार गंगिया की ओर देखता और मस्त होकर गाता। उसके साथ वालों को आश्चर्य हो रहा था कि ठाकुर को यह सिद्धि कहाँ मिल गई। वह लोग विदा हुए तो गंगिया चौखट पर खड़ी थी। जवान ठाकुर ने भी उसकी ओर देखा और चला गया। गंगिया ने अपने बाप से पूछा, कौन गाता था दादा? मैकू ने कहा, कोठार के बुद्धू सिंह का लड़का है, गरीब सिंह। बुद्धू रीति व्यवहार में आते जाते थे। उनके मरने के बाद वही लड़का अब आने जाने लगा है। गंगी, यहाँ तो पहली बार आया है। मैकू, हाँ, और तो कभी नहीं देखा। मिजाज बिल्कुल बाप का सा है और वैसी मीठी बोली है। घमंड तो छू के नहीं गया। बुद्धू के बखार में अनाज रखने को जगह न थी, पर चमार को देखते तो पहले हाथ उठाते। वही इसका स्वभाव है।
गोरू आ रहे थे। गंगिया पहलगिया लेने भीतर चली गई। वही स्वर उसके कानों में गूंज रहा था। कई महीने गुजर गए। एक दिन गंगी गोद पर पात रही थी। सहसा उसने देखा कि वही ठाकुर सर झुकाए द्वार पर से चला जा रहा है। वो गोबर छोड़कर उठ खड़ी हुई। घर में कोई मर्द न था, सब बाहर चले गए थे। वो कहना चाहती थी, ठाकुर बैठो पानी पीते जाओ, पर उसके मुंह से बात न निकली। उसकी छाती कितने जोर से धड़क रही थी। उसे एक विचित्र घबराहट होने लगी। क्या करे, कैसे उसे रोक ले। गरीब सिंह ने एक बार उसकी ओर ताका, फिर आंखें नीची कर ली। उस दृष्टि में क्या बात थी कि गंगी के रोए खड़े हो गए। वो दौड़ी घर में गई और माँ से बोली, अम्मा वो ठाकुर जा रहे हैं। गरीब सिंह माँ ने कहा, किसी काम से आए होंगे। गंगी बाहर गई तो ठाकुर चला गया था। वो फिर गोबर फाँकने लगी, पर उपले टूट टूट जाते थे। आप ही आप हाथ बंद हो जाते, मगर फिर चौंक कर पाथने लगती, जैसे कहीं दूर से उसके कानों में आवाज आ रही थी। वह दृष्टि आंखों के सामने थी। उसमें क्या जादू था, क्या मोहिनी। उसने अपनी मुख भाषा में कुछ कहा। गंगी ने भी कुछ सुना। क्या सुना, यह वह नहीं जानती थी, पर वह दृष्टि उसकी आंखों में बसी हुई थी। रात को लेटी तब भी वही दृष्टि सामने थी। स्वप्न में भी वही दृष्टि दिखाई दी। फिर कई महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय मैकू द्वार पर बैठे सूत काट रहे थे और गंगी बेलों को पानी चला रही थी। फिर सहसा चिल्ला उठी, दादा दादा ठाकुर। मैकू ने सिर उठाया तो द्वार पर गरीब सिंह चला आ रहा था। राम राम हुआ। मैकू ने पूछा, कहाँ गरीब सिंह, पानी तो पीते जाओ। गरीब आकर एक माची पर बैठ गया। उसका उसका चेहरा उतरा हुआ था। कुछ वह बीमार सा जान पड़ता था। मैकू ने कहा, कुछ बीमार थे क्या। गरीब, नहीं तो दादा। कुछ मुंह तो उतरा हुआ है, क्या सूद ब्याज की चिंता में पड़ गए। गरीब, तुम्हारे जीते मुझे क्या चिंता है दादा। बाकी दे दी ना। हाँ दादा, सब बेबाक कर दिया। मैकू ने गंगी से कहा, बेटी जा, कुछ ठाकुर को पानी पीने का ला। भैया हो तो कह देना चिलम दे जाए। गरीब ने कहा, चिलम रहने दो दादा, मैं नहीं पीता। मैकू, अब की घर की तंबाकू बनी है, स्वाद तो देखो, पीते तो हो। गरीब, इतना बेदक न बनाओ दादा, काका के सामने चिलम नहीं हुई, मैं तुमको उन्हीं की जगह देता हूँ। कहते कहते उसकी आंखें भर आई। मैकू का हृदय भी गदगद हो उठा। गंगी हाथ की टोकरी लिए मूर्ति के समान खड़ी थी। उसकी सारी चेतना, सारी भावना गरीब सिंह की बातों की ओर खिंची हुई थी। उसमें और कुछ सोचने की और कुछ करने की शक्ति न थी। ओह, कितनी नम्रता है, कितनी सज्जनता, कितना आदर। मैकू ने फिर कहा, सुना नहीं बेटी, जाओ कुछ पानी पीने का लाओ। गंगी चौंक पड़ी, दौड़ी हुई घर में गई, कटोरा मांजा, उसमें थोड़ी सी राब निकाली, फिर एक लोटा गिलास मांझकर शरबत बनाया। माँ ने पूछा, कौन आया है गंगिया। गंगी, वह है ठाकुर गरीब सिंह। दूध तो नहीं है अम्मा, रस में मिला देती। माँ, है क्यों नहीं, हांडी में देख। गंगा ने सारी मलाई उतार कर रस में मिला दी और छोटा गिलास लिए बाहर निकली। ठाकुर ने उसकी ओर देखा। गंगी ने सर झुका लिया। यह संकोच उसमें कहाँ आ गया। ठाकुर ने रस लिया और राम राम करके चला गया। मैकू बोला, कितना दुबला हो गया है। गंगी, बीमार है क्या। मैकू, चिंता है और क्या, अकेला आदमी है, इतनी बड़ी गृहस्थी क्या करे। गंगी को रात भर नींद न आई। उन्हें कौन सी चिंता है, दादा ने कुछ कहा भी तो नहीं, क्यों इतने सकुचाते हैं। चेहरा चेहरा पीड़ा पीला पड़ गया है। सवेरे गंगी ने माँ से पूछा, गरीब सिंह अब की बहुत दुबले हो गए अम्मा। माँ, अब वो बेफिक्री कहाँ बेटी। बाप के जमाने में खाते थे और खेलते थे, अब तो गृहस्थी का जंजाल सर पर है। गंगी को इस जवाब से संतोष न हुआ। बाहर जाकर मैकू से बोली, दादा तुमने गरीब सिंह को समझा नहीं दिया, क्यों इतना चिंता करते हो। मैकू ने आंखें फाड़ कर देखा और कहा, जा अपना काम कर। गंगी पर मानो वज्रपात हो गया। वह कठोर उत्तर, और दादा के मुंह से। हाय, दादा को भी उसका ध्यान नहीं, कोई उसका मित्र नहीं, उन्हें कौन समझाए। अब कि वो आएंगे तो मैं खुद उन्हें समझाऊंगी। गंगी रोज सोचती वह आते होंगे, पर ठाकुर ना आए। फिर होली आई।
फिर गांव में फाग होने लगा। रमणियों ने फिर गुलाबी साड़ियां पहनी। फिर रंग घोला गया। मैकू ने भंग, चरस, गांजा मंगवाया। गंगी ने फिर मीठी और नमकीन भंग बनाई। द्वार पर टाट बिछ गया। व्यवहारी लोग आने लगे, मगर कोठार से कोई नहीं आया। शाम हो गई, किसी का पता नहीं। गंगी बेकरार थी, कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। भाई से पूछती, क्या कोठार वाले नहीं आए? भाई कहता, नहीं। दादा से पूछती, भंग तो बची नहीं, कोठार वाले आएंगे तो क्या पियेंगे? दादा कहते, अब रात को क्या आएंगे, सामने तो गांव है, आते होते तो दिखाई देते। रात हो गई, पर गंगी को अब तक आशा लगी हुई थी। वो मंदिर के ऊपर चढ़ गई और कोठार की ओर निगाह दौड़ाई। कोई न आता था। सहसा उसे उसी सिवाने की ओर आग दहकती हुई दिखाई दी। देखते देखते ज्वाला प्रचंड हो गई। यह क्या, वहां आज होली जल रही है? होली तो कल ही जल गई। कौन जाने, पंडितों ने आज होली जलाने की शायद बताई हो, तभी वे लोग आज नहीं आए, कल आएंगे। उसने घर आकर मैकू से कहा, दादा, कोठार में तो आज होली जली है। मैकू, धत पगली, होली सब जगह कल जल गई। गंगी ने कहा, तुम मानते नहीं हो, मैं मंदिर पर से देख कर आई हूं, होली जल रही है। न पति आते हो तो देख चलो, दिखा दूं। मैकू, अच्छा चल, मैं भी देखूं। मैकू ने गंगी के साथ मंदिर की छत पर जाकर देखा। 1 मिनट तक देखते रहे, फिर बिना कुछ बोले नीचे उतर आए। गंगी ने कहा, है होली की नहीं? तुम नहीं मानते थे। मैकू, होली नहीं है पगली, चिता है, कोई मर गया है, तभी आज कोठार वाले नहीं आए। गंगी का कलेजा धक से हो गया। इतने में किसी ने नीचे से पुकारा, मैकू, मैं तो। कोठार के गुलाब सिंह गुजर गए। मैकू नीचे चले गए, पर गंगी वहीं स्तंभित खड़ी थी। कुछ खबर न रही मैं कौन हूं, कहाँ हूं। मालूम हुआ जैसे गरीब सिंह दूर सदर चिता से उसकी ओर देख रहा है। वह दृष्टि थी, वही चेहरा, क्या उसे वो भूल सकती है? उस दिवस से वह फिर कभी होली खेलने नहीं गई। होली हर साल आती थी, हर साल उसी तरह भंग बनती थी, हर साल उसी तरह फाग होता था, हर साल अबीर गुलाल उड़ती, पर गंगी के लिए होली सदा के लिए चली गई। तो ये थी प्रेम की होली, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ होली के रंगों की नहीं, बल्कि इंसानियत, त्याग और सच्चे प्रेम की भी कहानी है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में बहुत शांत तरीके से समाज की उस सोच को दिखाया है जहाँ एक विधवा स्त्री की जिंदगी मानो रंगहीन मान ली जाती है। गंगी का चरित्र हमें यह महसूस कराता है कि दुख सिर्फ आंसुओं में नहीं होता, कई बार वो इंसान की चुप्पी में छुपा होता है। कहानी का असल अर्थ होली के रंगों से कहीं गहरा है। ये कहानी बताती है कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि समझने, सम्मान देने और त्याग करने का नाम भी है। होली यहाँ सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन के उन रंगों का प्रतीक है जो समाज कुछ लोगों से छीन लेता है। प्रेमचंद यह भी दिखाते हैं कि समाज अक्सर नियम तो बना देता है, लेकिन इंसान के दर्द को समझना भूल जाता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि इंसान की पहचान उसके दुख से नहीं, उसकी भावनाओं से होनी चाहिए। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे आगे जरूर साझा कीजिए। मिलते हैं कहानी के अगले सफ़र में फिर नई कहानी के साथ।